काल ब्रह्मचित सोच समाई, आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। ये देखकर काल ब्रह्म निरंजन को चिंता हो गई कि सब फिर चले जाएंगे। इतना जाल मैंने बनाया, इतना प्रपंच मैंने बनाया, 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर मैंने इनको वरदान में मांगा, और यहां रहे भी नहीं, वो वापस जा रहे हैं। और सही बात है, कोई महलों की राजकुमारी जंगल में पेड़ के नीचे झोपड़ी में कैसे रह सकती है? अगर उसको अपना महल, अपना किला, अपना राज परिवार याद है, हाँ भूल गई, कोई मजबूरी है, तब तो रात बितानी है जंगल में। लेकिन अगर उसको याद है और वो वापस जा सकती है, तो जंगल से निकलकर तुरंत अपने महल में चली जाएगी। अमर देश सतलोक माने महल सुंदर सुंदर। और ये महाराजगंज, ये भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका तो जंगल है। यहाँ जन्म मरण दुख कष्ट क्लेश कोई सुख है? तब उन्होंने देखो फिर कोशिश किया कि ये दरवाजा ही बंद कर दिया जाए। अब 4 कपड़े पहना दिए, कुछ तो ब्रीफ कर ही दिया था। प्रकाश में, ऊर्जा, एनर्जी में, शक्ति में कमी आ चुकी थी। अब एकदम इसको बंद करना, कुछ न दिखाई पड़े। तब उन्होंने कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। यहाँ एक संविधान बना दिया, जैसे दिल्ली लखनऊ में कानून बन गया। कानून की किताब बन गई। अंग्रेजों के ज़माने में अलग, मुसलमानों के ज़माने में अलग। देश आज़ाद हुआ तो कानून की किताब अलग बन गई। अब इस कानून में परिवर्तन की बात की जा रही कि ये कानून भी देश की जनता को बहुत सुख नहीं दे रहा, कुछ बदल दिया जाए। लेकिन अब उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए सांसद लोगों का। तमाम जोड़ तोड़ हो रही है, बहुमत है नहीं। रगड़ा झगड़ा देखो दिल्ली में मचा हुआ है। कुछ लोग करे नहीं नहीं, कानून नहीं बदला जाएगा, सरकार करे भाई हम बदलना चाहते हैं। तो यहाँ का कानून तो बदलता बदलता रहता, लेकिन अब उनका कानून तो बदले। उन्होंने कानून बना दिया और यहाँ सूचना दे दिया कि भाई बता दो इनको कि अब हम आपके लिए कर्मों का कानून लेकर आ गए। आप यहाँ जो कुछ कर्म कर रहे हो, अब इसको डिवीजन में बांटा जाएगा, वर्ग में। 2 कर्म, एक पाप और एक पुण्य, एक धर्म अधर्म, न्याय नीति अनीति, अच्छा कर्म बुरा कर्म। और कहा दोनों के बादल बनेंगे। और ये बादल देखो बड़ी चतुराई के साथ यही जमा करना शुरू कर दिया। पुण्य कर्मों का भूरा बादल, पाप कर्मों का काला बादल। धीरे धीरे यहाँ ला करके उन्होंने रखना शुरू कर दिया। यही मसाला था, कर्मों के बादल से दरवाजे को बंद करना है। अगर पाप कर्म जीव करेंगे तो जल्दी दरवाजा बंद हो जाएगा। पुण्य कर्म करेंगे, भूरा बादल सफेद बादल, तो सूरज चमकता रहेगा बादल में, ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए जरूरी था कि जीवों को ऐसा भुलवा दिया जाए, ये पुण्य कर्म को छोड़कर पाप कर्म की तरफ रुजू हो जाए। और हो भी इसी तरह से गया। समय बीतता गया, तमाम पाप कर्म ही पाप कर्म होने लगे। और आज इस कलयुग आते आते तो सब लोग देखो पुण्य कर्म तो भूल ही गए। प्रेम, सेवा, सदाचार, किसी भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। अब हर आदमी दूसरे की रोटी छीनना चाह रहा। इन्हें कि अपनी एक रोटी किसी गरीब को खिला दे, भूखे को ना। चाचा भाई को मारकर, भतीजा को मारकर, भतीजा चाचा को मारकर जमीन छीन रहा है, भाई भाई को मारकर। यानी ये संसार कहीं गद्दी के लिए, कहीं कुर्सी के लिए, कहीं धर्म के लिए, कहीं जाति के नाम पर ऐसी अफरा तफरी मचा दिया कि किसी को पता नहीं कि हम क्या करने आए थे, क्या करने लगे।
मान लो दिल्ली भी मिल जाएगी, लखनऊ भी मिल जाएगी, तो क्या करोगे आप? राजे चले गए, महाराजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी चले गए, और सब लोग यही दावा करते थे। ऐसा भूल भरम में डाला कि लगता था कि महाराजगंज हमारा ही है। और लोग कहते भी थे कि जंगल हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये कोठी हवेली हमारी है। हमारा हमारा करते करते वो लोग एक दिन चले। अब उसी चीज को आप चिल्ला रहे, हम लोग चिल्ला रहे कि हमारा है, ये जंगल अब हमारा है, धान का खेत हमारा है, गेहूं का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा है, एक कोठी हवेली जमीन बगीचा हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोता आएंगे, चिल्लाएंगे कि हमारा है, ये जंगल हमारा है, जमीन हमारी है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां महाराजगंज से अलविदा कर गई। जमीन यहीं पड़ी है, बगीचा यहीं पड़ी, माया की झूठी बाजार। लेकिन फंसा तो दिया। जीव आखिर क्यों नहीं समझ पाया कि भाई ये झूठा है? हम चाहे कितनों इकट्ठा कर लें, सुई का नोक भी हमारा नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सबने झूठ बोला। आज भी हम लोग झूठे बोल रहे हैं, हमारा है, हमारा बेटा हमारा है, बेटी हमारी है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। संत महापुरुष कहते कि धोखे में हो, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन। चंद रोज के लिए आपने यहाँ डेरा डाला है, समय आने पर डेरा तंबू उखड़ जाएगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। चाहे करोड़ इकट्ठा करो, चाहे अरब इकट्ठा करो, लेकिन उसमें से अधेला पाई भी साथ जाने वाली नहीं। सब यहीं छोड़ कर जाना, उसी पर तो दूसरे लोग आएंगे, उसी जमीन के लिए फिर दूसरे लड़ेंगे। मुसलमान लड़ते लड़ते चले गए, फिर उसी जमीन के लिए अंग्रेजों ने 250 बरस तक लड़ाई लड़ी। अब उसी जमीन जायदाद के लिए नेता लीडर लड़ करके कितने प्रधानमंत्री मर गए, कितने मुख्यमंत्री मर गए, आगे कितने मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे। दिल्ली वहीं पड़ी है, लखनऊ वहीं पड़ा है, गद्दी कुर्सी वहीं पड़ी, जमीन जायदाद सब कुछ यहीं पड़ा। लड़ते भिड़ते कटते पिटते कितने लोग आ रहे जा रहे, बस लगा हुआ। महापुरुष कहते ये काम आपका नहीं था, आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। आपको तो अपना देश खोजना है। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो। ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। आपको किसी चतुर शिकारी ने लोभ और मोह के लालच के दाने छींट करके फंसा लिया, और ये मोह मरते दम तक छूटता नहीं है, मरते दम तक नहीं छूट रहा। बुढ़ा मरने वाला है, शाम तक मर जाएगा, लेकिन उसको भी अपने घर परिवार का जमीन जायदाद की ही माया। मर रहा है तब भी रोता, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली। जब उसको तो परमात्मा के लिए रोना चाहिए था कि हे परमेश्वर, मैं आपसे इतने दिन से अलग होकर ठोकर खा रहा हूँ, जन्म मरण 4 खान 84 में मेरी पिटाई कुटाई हो रही है न, मरने जा रहा तब भी बीवी बच्चों के लिए ही रो रहा, घर वाले उसके लिए रो रहे, वो उनके लिए रो रहा। घर वाले चारपाई पकड़ कर बैठे हैं, दादा जा रहे हैं, मर रहे हैं। तब तक दादा की आंख की पुतली उलट गई, प्राण जीवात्मा को घसीट कर 1 सेकंड में बाहर कर दिया। जैसे बिजली के कटते ही सब बल्ब बुझ गए, अंधेरा हो गया, मशीनें बंद है। ऐसे स्पिरिट और आत्मा के निकलते ही पिंड पिजड़े में अंधेरा छा।
धड़ाम से जमीन पर शरीर गिर गया। अब घर वाले रोने लगे कि दादा तो चले गए। 2-4 दिन रोते गाते हैं, रोते हैं, भाई चले गए चले गए। 10 दिन अपने हिंदू समाज में देखते हो, 10 दिन बीतने के बाद रोना गाना बंद कर देते हैं, अपनी भाषा भी बदल देते हैं। कहते हैं दादा मरे नहीं हैं। जब तिरही मनाते हैं हिंदू लोग तब उनकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। अपने गांव जवार रिश्तेदारों को क्या चिट्ठी नोटिस भेजते हैं कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया। हम मरे नहीं हैं, ट्रांसफर हो गया। महाराजगंज से निकल करके कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? नरक नहीं, महाराजगंज से निकलकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग अच्छी जगह है, सही बात है। दादी मर गई तो कहेंगे उनका भी स्वर्गवास हो गया, माता जी मर गई उनका भी स्वर्गवास हो गया, पिताजी मर गए उनका भी स्वर्गवास हो गया, पूरे महाराजगंज जिला का स्वर्गवास हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का स्वर्गवास कर दिया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का स्वर्गवास। आज तक किसी ने ये नहीं कहा मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, जबकि दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए। उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग का टिकट आप ही देते हो? अरे स्टेशन पर रेल का टिकट तो बना ही नहीं पाते हो, अपने घर से टिकट बना के ट्रेन में बैठ जाओगे? जब तक स्टेशन मास्टर, टिकट मास्टर जिसको सरकार ने वहाँ रखा है, सरकारी मुहर नहीं लगाएगा, दस्तखत नहीं करेगा, आप अपने घर से टिकट बना के जाओ, टीटी पकड़ लेगा, जेल में जाओगे आप। रेलवे का टिकट तो बना ही नहीं पाते हो, बस का टिकट, जहाज का टिकट यहाँ बना ही नहीं सकते हो आप। स्वर्ग का टिकट बनाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और हर घर में फैक्ट्री खोल दिया टिकट बनाने की। किसी से पूछना उछना नहीं है, कोई मरे अमीर गरीब राजा पर जाओ मशीन पर और 1000 कार्ड छपा दो, सब पर लिख दो दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया बताओ। तब तो भगवान का नरक काली पड़ा होगा। क्या इतना बड़ा राइट, अधिकार परमात्मा ने आपको दिया है? हिंदू धर्म के 2 महान ग्रंथ है, रामायण और गीता। ये 2 किताबें अगर हिंदू लोग समझ जाएं तो तीसरी किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बल्कि गीता तो थोड़ा संस्कृत में है, कठिन है। हम तो ये कहते कि और रामायण ग्रंथ अगर भारतीय समाज में हिंदू लोग पढ़ लें, समझ लें, तो आपको अध्यात्मवाद का हर पहलू समझ में आ जाएगा। सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, गुरु की महिमा, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, स्वर्ग नरक। तो राम रावण की कहानी नहीं लिखी गई, जगह जगह सबका एक्सप्लेन किया गया, एनालिसिस, विश्लेषण हुआ। लेकिन अभी उसको कोई बिना मास्टर के पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा? रामायण क्या कह रही? स्वर्ग और वैकुंठ का टिकट बनाने का अधिकार परमेश्वर ने सबको नहीं दिया, कुछ मनुष्यों को दिया है। और जिनको दिया है, जिनको संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं। इसी मनुष्य में इंजीनियर है, इसी मनुष्य में डॉक्टर। सब डॉक्टर बनोगे आप? पढ़ने तो सब जाते हो। कितने लोग कक्षा 10 में 3 साल फेल हो जाते, चलो ट्रैक्टर चलाओ। रोजी रोटी तो सबकी चलेगी, खेती करो, चलो अच्छा दुकान कर लो, गिट्टी मिट्टी तोड़ो, किसी तरह गुजर बसर करो, नहीं पढ़ पाए। लेकिन सब मनुष्य इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बन पाते। इसी तरह इसी मनुष्य में कुछ स्पिरिचुअल पावर, परमेश्वर को जानने वाले, पहचानने वाले, अमर देश सतलोक का रास्ता जानने वाले महापुरुष भी जन्म लेते रहते, उनको संत कहा जाता।
भगवान राम ने कहा, हे शिवरी, अगर मुक्ति पानी है तो प्रथम भक्ति संतन का संगा, तब तो संतों की खोज करनी पड़ेगी। रामायण कह रहे, गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कहा स्वर्ग वैकुंठ का टिकट जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तब तक भगवान के दरबार में ये मान्य नहीं होगा, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। जब तक किसी संत की दस्तखत न हो तब तक स्वर्ग वैकुंठ का वीजा पासपोर्ट मान्य नहीं, फर्जी माना जाए, पकड़ लिए जाओगे और वहीं पकड़कर नरकों में कुटाई करेंगे। डबल दोष लगेगा कि फर्जी टिकट, एक तो कर्म गंदा कर दिया नरक वाला, दूसरे टिकट फर्जी बना करके धोखा, भगवान को धोखा दे रहे हो आप। अब हमने आपने टिकट कहाँ बनाना शुरू कर दिया? गंगा में, जमुना में, पहाड़ में, हिमालय में, आम के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, जामुन के पेड़ में, महुआ के पेड़ में, अपने गांव में नीम के पेड़ में। बताओ आप, पानी, पत्थर, पहाड़, टिकट बनाएंगे स्वर्ग का? वो तो खुद ही जन्म मरण में पिल रहे हैं, वो तो खुद जन्म मरण में फंसे हैं। फिर कहा गाय की पूंछ पकड़ के पार हो। बताओ आप, गाय बेचारी को पकड़ करके कोई भाला मार रहा, कोई उसकी जान आफत में पड़ी है। जिसकी जान सांसत में है गाय को कोई कत्ल कर देगा। पकड़ पकड़ कर गाय को, उसी गाय को पकड़ के आपको हम पार हो जाएंगे, गाय ही टिकट बना देगी ना। कोई जीवित गुरु, संत, सदगुरु, मुर्शिद कामिल, रूहानियत की गिजा मुर्शिद कामिल की कदम पोशी से हासिल होती। किसी सदगुरु की, संत की खोज करो आप। ये सभी धर्म ग्रंथ, सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर हमको आपको ज्ञान दे रहे, तो सभी किताब आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? हिंदू लोगों को केवल एक किताब पढ़ो, रामचरितमानस रामायण।